नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं सॉइल पॉल्यूशन चैप्टर 4 और एनवायरमेंटल स्टडीज का सभी ब्रांचेस के लिए। तो विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज जनरेटेड फ्रॉम द सिस्टम यूज एंड थ्रो। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है वेस्ट पॉल्यूशन। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं, रिसाइकलिंग सब्सटेंस इज। तो रिसाइकलिंग सब्सटेंस पेंट होता है। थर्ड क्वेश्चन डीडीटी इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है ये फ्रेंड्स। और डीकम्पोजिशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट अंडर नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड। फ्रेंड्स इसका भी आंसर है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन। और द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इज जनरेटेड बाय। तो फ्रेंड्स लार्जेस्ट वेस्ट किसके द्वारा जनरेट होता है? तो इसका आंसर है 5 का भी म्यूनिसिपालिटीज के द्वारा, जो एक्चुअली मुंबई एरिया या ऐसे सिटीज होती है वहां ज्यादा होती है। और विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स मेक्स अप द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इनमें से कौन सा मटेरियल है जो सबसे ज्यादा म्यूनिसिपालिटी का वेस्ट आता है? तो फ्रेंड्स वो है 6 का डी। तो 6 का डी आपको फ्रेंड्स प्लास्टिक मिलेगा। अब क्यों? क्योंकि आप देखेंगे चिप्स वेप्स सभी चीजें प्लास्टिक में ही आती है। आर डिसएडवांटेजेस इन यूजिंग लैंडफिल साइट्स फॉर क्रॉपलैंड और पैस्चर लैंड इज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 7 का डी, जिसमें द पॉसिबल इंकॉर्पोरेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल इनटू प्लांट टिश्यूज। मतलब ये एक्चुअली हो सकता है अगर आप वहां पर मतलब ऐसी जगह जहां पर वो डंपिंग के लिए यूज होता है, मतलब जहां पर कचरा फेंकने के लिए यूज होता है, वहां पर जो टॉक्सिक केमिकल है वहां पर वो पहुंच सकता है प्लांट टिश्यूज में और बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, जो आजकल हो चुका है। पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर में इतना इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से बहुत बीमारियां फैल रही है। एन एडवांटेज ऑफ इंसिनरेशन वेस्ट डिस्पोजल इज द। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है रिडक्शन ऑफ वेस्ट वॉल्यूम। वैसे मैं सच बताऊं, ये जो इंसिनरेशन होता है ना, ये करना सही नहीं होता है, जला देना, क्योंकि हमारे यहाँ का टेम्परेचर पहले से इतना अच्छा नहीं है जो जला देने पे होता है। दिल्ली में एक जगह है जहां पर वेस्ट एक बना हुआ है इंसिनरेशन, जहां पर होता है कि एक्चुअली शायद कचड़ों को जला दिया जाता है, इसी को इंसिनरेशन कहता है, बड़ा नाम दिया गया है। अब अमेरिका में इतनी ठंडी होती है कि अगर वहां जितना भी जलाओ कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया। बट इंडिया में अगर होता है तो बहुत प्रॉब्लम है, और यही हो रहा है। तो अब क्या करें, हम अमेरिका को डायरेक्ट अपना लेंगे तो यही प्रॉब्लम होगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट वॉल्यूम एक्सेप्ट। मतलब कौन सा वेस्ट को कम करने का तरीका है? तो फ्रेंड्स इसके आंसर है 9 का ए, मतलब जो नहीं है एक्चुअली 9 का ए कंपैक्शन नहीं है, बाकी तीनों है। और फिर बाद में 10th का अगर आप देखेंगे, सुपर फंड्स मनी आर इंटेंडेड टू पे फॉर। सुपर पे मतलब सुपर फंड मनी आर इंटेंडेड टू पे फॉर। तो इसका आंसर है 10 का सी, जिसका है द रिलोकेशन ऑफ पर्सन लिविंग नियर हैजार्डस टॉक्सिक वेस्ट साइट्स। और मुझे लगता है फ्रेंड्स आप देखेंगे जितने भी तरीके वेस्ट को संभालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना वेस्ट मैनेजमेंट में, सारे तरीके घटिया हैं। वैसे इसरो ने कुछ तरीके अच्छे ढूंढे थे जिसको अभी अपनाया नहीं गया, और कुछ वैज्ञानिकों ने ढूंढा था, जैसे जो बॉटल्स होते हैं ना या प्लास्टिक, उन्हें रोड बनाने में इस्तेमाल कर देना, जिससे ना कुछ वॉल्यूम तक तो हम कम ही पा सकते हैं। तो ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन किया नहीं जा रहा, आई डोंट नो वाई। बट हाँ, नितिन गडकरी ने एक रोड ऐसा बनाया था जो प्लास्टिक से बना था। खुशी की बात है, वो थोड़ा बहुत बढ़ावा देते हैं। और 11th के क्वेश्चन पे आते हैं, द रिक्वायर्ड साइज ऑफ अ सेप्टिक सिस्टम लीचिंग फील्ड इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ पर्सन सर्व्ड एंड बाय सॉइल परमेबिलिटी देखी जाती है ऐसी चीजों में। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, नेगेटिव सॉइल पॉल्यूशन इज। तो नेगेटिव सॉइल पॉल्यूशन 12 का ए ही आंसर है, रिडक्शन इज सॉइल प्रोडक्टिविटी ड्यू टू इरोजन। मतलब ये सॉइल पॉल्यूशन के जैसे हम ना सॉइल प्रोडक्टिविटी में ना बहुत कमी पा रहे हैं। आप देख रहे हो कितना तरीके से भूमि जो है वो इरोड हो जा रहा है, या मतलब आप कह सकते हो उसे बंजर हो जा रहा है एक तरीके से। द मेन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ मैनेजिंग इंडियन सॉलिड वेस्ट इज। तो द मेन प्रॉब्लम फ्रेंड्स यहाँ पर इनको मेन प्रॉब्लम क्या है? ऑल ऑफ द अबव। सेग्रीग्रेशन हो जाता है एक जगह इकट्ठा, हाई मॉइस्चर कंटेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स हाई मॉइस्चर है, अब जो अमेरिका का वेस्ट होता है ना वो ड्राई है, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है बर्गर का कागज, चिप्स वेप्स की पैकेट, ये सब। लेकिन जो हाई मॉइस्चर कंटेंट जैसे हमारे यहाँ है, खाना ज्यादा बनता है हमारे यहाँ, अच्छे अच्छे सब्जियां उगती है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, ऐसे ऐसे वेस्ट आते हैं, या मतलब कह सकते हैं वेजिटेबल वेस्ट। और अमेरिका में ऐसा अलग ही है एक्चुअली, वहां पर ज्यादा करके लोग चिप्स के बल पे जीते हैं आई थिंक, चिप फ्रेंच फ्राइज और ये सब जो घटिया चीजें जो मतलब
अजीब अजीब जानवरों से बनते हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती है, तो इसलिए वहाँ पर ना एक्चुअली मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ बहुत ज़्यादा है। और स्लज इज ट्रीटेड प्रायर टू अल्टीमेट डिस्पोजल फॉर 14 का बी आंसर है वॉल्यूम रिडक्शन। स्लज इज ट्रीटेड प्रायर टू वॉल्यूम रिडक्शन। इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट इज, तो फ्रेंड्स इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट इज वर्मी कंपोस्टिंग। आपको ये को कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 15 का सी हो गया फ्रेंड्स। अब आते हैं 16 पे। तो 16 का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज कॉल्ड नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी आंसर नहीं। पायरोलिसिस, इंसिनरेशन जो वेस्ट मैनेजमेंट का एक तरीका है, और कंट्रोल ट्रिपिंग, ये तीनों इसमें नहीं आता। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डीडीटी इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू पॉल्यूशन बिकॉज, अब डीडीटी फ्रेंड्स इसको जरा सर्च कर लेना, आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा। ये इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वेस्ट एक्चुअली मेजर कंट्रीब्यूशन क्यों है पता है, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये एक्चुअली कंपोज नहीं हो सकता। कागज कुछ दिन में गायब हो जाएगा बट ये नहीं होगा। द केमिकल रिलीज ड्यू टू अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड कॉजेस सॉइल पॉल्यूशन आर, तो फ्रेंड्स इसका नाम है वीडिसाइड्स। एक्चुअली आप यकीन नहीं करेंगे, ये कुछ तरीके हैं, जैसे कि देखिए अमेरिका में और मतलब यूरोपियन देशों में और अपने यहाँ पर वेस्ट जो होता है वो अलग होता है। हर वेस्ट को अलग तरीके से मतलब सुलझाया जाता है या मतलब कम किया जाता है, लेकिन लोग एक ही तरीके से करते हैं जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। हाउ आर पीएचएस रिलेटेड टू सॉइल पॉल्यूशन? 19 का ए आंसर है फ्रेंड्स। और मैं फ्रेंड्स एक और चीज कहना चाहूंगा, दे आर सेरिस्टियोनिक कंपाउंड्स। ये जो क्वेश्चन है ये भी याद रखना कि अगर एक डॉक्यूमेंट्री है जो मतलब आप वीडियो देखना चाहिए, वो है सत्यमेव जयते का सॉइल पॉल्यूशन पर। वो अगर आप देखेंगे ना मतलब वेस्ट मैनेजमेंट पे या कचरा ऐसा कुछ लिखा होगा, वो कोशिश करना जाके देखना, वहां पर आपको पता चलेगा सच्चाई, वहां पर ज्यादा आपको पता चलेगा नॉलेज, क्योंकि स्कूलों में ऐसी नॉलेज देना बहुत कम मिलता है। सॉइल पॉल्यूशन ड्यू टू पीएचएस कैन बी सोर्स टू, तो 20 का सी आंसर है इसका फ्रेंड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल ऑयल। और मैं इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स वहां पर जो देखिए अमेरिका में जो ये सब है ना, अगर आप देखेंगे कोशिश करना वो वीडियो देखना, इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह वेस्ट मैनेज किया जा रहा है बहुत घटिया तरीके से, कितने करप्शंस होते हैं, कितने क्या और क्या तरीके अपनाना चाहिए और क्या अपनाए गए थे लेकिन इंडिया ने नहीं अपनाया अच्छे तरीके जो अपने इंडियंस कह रहे थे, और हमारे इंडिया के जो एक्सपर्ट्स थे वो कह रहे थे ऐसे तरीके अपनाइए, वो नहीं अपनाया गया फ्रेंड्स। तो ये तरीके देखना चाहिए मुझे लगता है। विच ऑफ दिस पॉल्यूटेंट इज अ हर्बिसाइड? तो 21 का बी आंसर है इसका, एमाइड्स है वो हर्बिसाइड होता है। और सॉलिड वेस्ट मटेरियल इंक्लूड, सॉलिड वेस्ट मटेरियल 22 का आंसर है एक्चुअली डी, ऑल ऑफ द अबव है जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल मतलब तीनों वेस्ट में आते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल कैन मूव विद द रन ऑफ कोल्ड, तो 23 का डी आंसर है जिसमें आपको सॉइल कंजर्वेशन मिलेगा। 24 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सॉइल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय, तो ऑल ऑफ द अबव, इन तीनों की वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है। 25 का क्या है फ्रेंड्स, विच मेजर्स डू फार्मर यूज टू कंट्रोल सॉइल एसिडिटी, सॉइल एसिडिटी के कम करने के लिए फार्मर क्या करते हैं? तो फ्रेंड्स एक्चुअली वो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। जहां तक मुझे लगता है सॉइल एसिडिटी कम नहीं होती है, एक्चुअली फसल पूरी खराब होती है। The soil pollutants that affect the food chain and food uses killing microorganisms and plants are, फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आखिरी 26 का, इसका आंसर है केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पेस्टिसाइड भी एक बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ज्यादा अंतर नहीं है अगर ध्यान से कभी सोचना, क्योंकि यही सब चीजें जो हमारे खाने को एक्चुअली खराब बना रही है। आप जो खा रहे हो आपको पता चलेगा वो केमिकल है जिसकी वजह से एक दिन आपको कैंसर का मतलब चांसेस बढ़ जाएगा या किसी बीमारी की चांसेस बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं उसमें, इसलिए आपको हर वक्त कहा जाता है जो सब्जियां आप रूम पे लाते हो ना, उससे पहले अच्छे से धोइए, कुछ समय के लिए सोखने दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है जो वो ऊपर मतलब सरफेस पे होता है ना वो एक्चुअली पेस्टिसाइड वो निकल जाता है। और यही तरीके हैं जो बचने के लिए, वरना ना तो फ्रेंड्स जब तक फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं अपनाएंगे, इंडिया का कल्चरल तरीका,
तब तक प्रॉब्लम यही रहेगा, क्योंकि यही एक सबसे अच्छा बेस्ट प्रॉब्लम जिसमें अच्छे तरीके देखे गए। और जहाँ तक कीड़े मारने के तरीके हैं, वो भी एक है एनपीएम नाम का, आप देख सकते हो उसमें भी लिखा गया है कि किस तरह हम ना पेस्टिसाइड से बच सकते हैं। जो कीड़े लग जाते हैं जिसकी वजह से हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, उससे आप बच सकते हो कीड़े से। तो दैट इज व्हाट द वीडियो इज अबाउट। आपको आई होप नॉलेज मिला हो, और आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। सत्यमेव जयते के अराउंड सिर्फ 24 एपिसोड्स हैं, उसमें से एक वीडियो आपको देखना है, 1 घंटे को होगा। और आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा यार कि कैसे करप्शन हो रहे हैं इंडिया में, आपको ज़्यादा जानने का मिलेगा। हाँ, वो थोड़ा पुराने वीडियोज़ हैं, लेकिन अभी भी लागू हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया अभी इतना आगे गया नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए।